तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। चलिए, अब स्क्रीन में आप देख रहे हो कि आपको दो प्लेन दिख रहे होंगे, एक वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री में है। कितने डिग्री में है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन और उसके जो राइट साइड में है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो वर्टिकल प्लेन जो ये रीजन आपका है अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एट द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल प्लेन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो दो प्लेन है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दोनों के इंटरसेक्शन से आपके चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, दिख रहा है आपको? थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ, ये चार क्या होंगे? क्वाड्रेंट्स। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, इन प्लेन्स को हम कार्टेशियन प्लेन्स बोलते हैं। कौन सा प्लेन्स बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन्स बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एक प्लेन है y, ये वर्टिकल प्लेन है, ये y एक्सिस दिख रही है आपको? अगर आपने ये प्लेन को इस साइड से देखा, इस तरफ से, तो ये प्लेन आपको कैसा अपेयर होगा? लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है कैसा अपेयर होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा। तो आप कहां से देख रहे हो? इस तरफ से देख रहे हो, जहां से वर्टिकल प्लेन एक लाइन दिखेगी, क्योंकि प्लेन की कोई थिकनेस तो होती नहीं है, ऐसी हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपको लाइन दिखेगी। दिख रहा है आपको? हाँ। अब हम यहां डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा प्लेन निकला? सॉरी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे सारे x और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। देखिए, हॉरिजॉन्टल को हम मानते हैं x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव, और ये ऊपर को अबव x एक्सिस, ये ऊपर को हम जा रहे हैं तो y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस है। और ये जो जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या समझ में आया आपको? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। अब मैं एक पॉइंट आप ले रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया हियर, एक P पॉइंट ले लिया। अगर मेरे को इसकी, अब देखो ये एक प्लेन है, प्लेन को अगर आपको में किसी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है तो दो डायमेंशंस की जरूरत होती है। प्लेन कैसे बनता है? एक टू डायमेंशनल होता है, तो दो डायमेंशंस की जरूरत होती है, एक x और एक y। तो P पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये P तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आपके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन है चलने के, या तो आप अलोंग x एक्सिस जा सकते हो या अलोंग y एक्सिस। तो कैसे पहुंचोगे? देखो, अगर आप x एक्सिस के अलोंग चलो ओरिजिन से, तो आपको 3 तक जाना पड़ेगा। गए 3 तक? तो यानी कि x कितना ट्रेवल किया आपने? x आपने 3 ट्रेवल किया। फिर उसके बाद आप y डायरेक्शन में जा रहे हो, तो y कितना ट्रेवल करा आपने? 4। y ट्रेवल करा आपने 4। तो अगर आप x 3 जाओगे और y डायरेक्शन में 4 जाओगे तो आप P पॉइंट की लोकेशन में पहुंच जाओगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप y में 4 जाओ और फिर उसके बाद अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन में 3 जाओ, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा और ये 4 के इक्वल हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो किसी पॉइंट को आपको अगर उसकी लोकेशन बतानी है तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स?
एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन होता है प्लेन, तो 2 कोऑर्डिनेट्स आपको बताने ही पड़ेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा क्योंकि यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x नेगेटिव दिख रहा है आपको और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव। Coordinates of a point. If the coordinates of a point P are x, y, ये उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? P ब्रैकेट स्टार्ट x, y की वैल्यूज रखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट P को। रिमार्क 2, एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, तो x कोऑर्डिनेट जो होता है उसे एब्सिसा बोला जाता है। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। x एब्सिसा मतलब अलोंग x एक्सिस आपकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी, यानी कि कहाँ से होगी? y एक्सिस। ये y एक्सिस दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो किसकी वैल्यू देगा? x की वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू कभी भी चाहिए तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस जाना पड़ेगा। तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर यही तो हुआ। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जाना पड़ेगा। क्या समझ में आया आपको? तो एब्सिसा क्या हो जाएगा? इट इज अ पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। साइन ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा x कोऑर्डिनेट पता ही आपको। पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। y एक्सिस के अगर आप राइट साइड जाओगे, y एक्सिस के कहाँ जाओगे? राइट साइड जाओगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप y एक्सिस के राइट साइड जाओगे तो x की वैल्यू क्या दिख रही है? पॉजिटिव। ऐसे आप y एक्सिस के लेफ्ट साइड जाओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। समझ में आया? साइन ऑफ ऑर्डिनेट। अब x एक्सिस के कहाँ जाओगे? अब तो वैल्यू क्या हो जाएगी y एक्सिस की, या सॉरी ऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव। अगर x एक्सिस के बिलो जाओगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। जो सारे पॉइंट्स होंगे y एक्सिस में, उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। देखो ये y एक्सिस दिख रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ऐसे ही x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होगी? 0। पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। पॉइंट की पोजीशन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। राइट ऑफ y एक्सिस x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। लेफ्ट ऑफ y एक्सिस विजुलाइज करना, तभी चीजें समझ में आएंगी बढ़िया। y एक्सिस के लेफ्ट में नेगेटिव। अबव x एक्सिस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। बिलो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट की, y एक्सिस में y की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि y एक्सिस बोला है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला है। ऑन x एक्सिस x की कोई भी वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। अब कुछ यूजफुल पॉइंट्स हैं। हाउ टू प्रूव डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे स्क्वायर को आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव अ स्क्वायर, अ फिगर इज अ स्क्वायर, सो इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल। अब सारी साइड्स तो रोम्बस के लिए भी इक्वल होती है, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? वो फिगर स्क्वायर। तो आपको 4 साइड्स इक्वल प्रूव करनी है और डायगोनल्स भी इक्वल।
रोम्बस, आप सारी साइड्स को क्या प्रूव कर दो, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इक्वल डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, तो अरे स्क्वायर भी तो रोम्बस है तो इक्वल भी हो सकते हैं, स्क्वायर रोम्बस ही तो है, इट इज स्पेशल केस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस। रेक्टेंगल, आपको किसी फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करना है सो दैट अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, और डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो बस अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, बस इतना इनफ है। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल्स, आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है बट नॉट रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स को तो आप इक्वल प्रूव कर दो और डायगोनल्स को नॉट इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्या समझ में आया? रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए सारी चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दो और डायगोनल्स को इक्वल मत प्रूव करना, इक्वल प्रूव कर दे तो रोम्बस नहीं स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, अब 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3। अब कोलिनियर का मतलब होता है कि दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। ABC आपके क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, देखो AB दिख रहा है आपको, AB की लेंथ और BC की लेंथ किसके बराबर होगी, हमेशा AC के बराबर होगी। इन दोनों का सम थर्ड पेयर वाले पॉइंट्स का जो AC है उसकी लेंथ के बराबर होगा। इस तरीके से हम कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। देख रहे हैं, इफ पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर एंड B लाइज बिटवीन AC देन AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इस सवाल को करिए। On which axis do the following points lie? तो पहला देखो x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x एक्सिस। सेकंड का बताओ जल्दी से, 0, -2, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, इसका मतलब y एक्सिस में लाई करेगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे थर्ड वाला देखो -4, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x एक्सिस में ये पॉइंट लाई करेगा। अच्छा, फोर्थ वाला देखो, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y एक्सिस में लाई करेगा ये पॉइंट। क्या समझ में आया? इसको करिए। आपका क्या है, ABC भी है, स्क्वायर है, तो ये क्या कह रहा है, ABCD क्या है आपका, स्क्वायर है, क्या लेंथ है, 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो कितने वर्टिसेस होते हैं, 4। व्हेन A कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, तो एक पॉइंट को मैं ओरिजिन से क्या कर देता हूँ, कोइंसाइड कर दिया, दिख रहा है आपको, इसका नाम रख देता हूँ। तो ओरिजिन से कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, A, एंड AB एंड AD आर अलोंग OX, तो AB अलोंग OX है, तो इसको मैं लेट से OX मान लेता हूँ, और AD मतलब अलोंग Y एक्सिस है, OY, दिख रहा है आपको। तो A पॉइंट ये हो गया, B पॉइंट ये हो गया, तो C पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा, मानते हो इस बात को। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन, दूसरा केस क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, पहले तो A का बताना है आपने, क्या बताना है, A का बताना है, A का कर लेते हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। क्या ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, तो कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 0,0 क्योंकि लाई कर रहा है। इक्वल टू नहीं लगा का, ये बता रहा हूँ कि ए का 3 है, इक्वल टू नहीं हो, है ना? हाँ ऐसे भी कर सकता हूँ, ये तरीका है। बी का बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ है? 2a, और क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, तो 2a, 0 हो गया। सी का बता सकते हो? अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? तो देखो आप यहाँ तक पहुँचना है तो एक्स एक्सिस में 2a चलना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? अगेन 2a। तो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए 2a, 2a। क्या समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं डी पॉइंट का भी निकाल देते हैं। तो डी पॉइंट का कितना हो जाएगा? देखो यहाँ तक जाना है, ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं चलना पड़ा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस को बिलोंग कर रहा है पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और कितना चलना पड़ा वाई एक्सिस के अलोंग? 2a। तो कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। अब दूसरा केस है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। तो इसका केस लेना पड़ेगा हमें, है ना? तो एक और बना देता हूं मैं। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। इसको हम सेंटर तक ले जाते हैं, और इसका ओरिजिन तक ले जाते हैं, और इसका सेंटर हम कहाँ रख देंगे? ओरिजिन में। क्या समझ में आया? अच्छा, ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो ए बी और एंड ए डी ये किनके पैरेलल हैं? दीज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। अब क्या निकाला जा सकता है कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट के? हाँ, ए के क्या हो जाएंगे? बी के क्या हो जाएंगे? देखो लेंथ आपकी वही रहेगी, कितना? 2a। चलिए, तो अब हमें ए तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? पहले एक्स में जाओ। एक्स में कितना जाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ए हो जाएगा आधा। एक्स में आपको जाना पड़ेगा कितना? -a। और y में कितना जाना होगा? -a। क्या समझ में आया? b में जाना है तो पहले x में चले जाओ, कितना जाना होगा? हाँ, पॉजिटिव a। और फिर नीचे जाना है तो -a जाना है। क्या समझ में आया? c में c के लिए आप x में जाओगे a, और y में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, a ही जाओगे। और d x में माइनस जाना पड़ेगा, -a, और y में a जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने सवाल कर लिया। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। चलिए करिए यार, दिमाग लगाइए। तो क्या कह रहा है? द बेस पी क्यू, पहले तो नाम रख लेते हैं, पी क्यू ये आर हो गया, एंड पी क्यू आर डैश नीचे होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो सेम बेस का ही यूज़ करेंगे वो। तो एक ऊपर बनाया जाएगा तो दूसरा नीचे। और ये बोला जा रहा है, और इनका क्या है? विथ साइड 2a। किसकी लेंथ 2a हो जाएगी? सबकी हो जाएगी। पी क्यू पी आर इन सब की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a। सच दैट विथ साइड 2a लाई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, सच दैट जो बेस है ना वो लाई कर रहा है अलॉन्ग एक्सिस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये लेट से मिड पॉइंट है, इज एट द ओरिजिन, है ना? तो उससे पहले ऐसा करता हूँ, ये अच्छा ले, इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ले जाता हूँ, दिख रहा है आपको? और मैंने इसका मिड पॉइंट, पी क्यू का मिड पॉइंट कहाँ रख दिया? ओरिजिन पे, ठीक है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड आर डैश। ये आपका हो जाएगा ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस,
ये आपका वाई एक्सिस। इसकी लेंथ याद रखना कितनी है, 2a है, तो इसका मतलब ये a हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r डैश। चलिए बताइए, r पे जाते हैं तो ये लाई कर रहा है किस पे, y एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, और y में कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, ओके, तो OR इज इक्वल टू √3/4a होता है या 2a होता है, हाफ, अगर ये 2a मतलब ये a मान लें, √3/4a, √3/4a बोल रहा हूँ, हाफ इंटू a, तो √3/4a², मेरे को लग रहा है √3/2a होता है यार, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा अगर a मानोगे, है ना, हाइट आपने कितनी मानी है, √3/2a, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया, √3/2a, तो कितना आ रहा है, √3/4a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाँ, तो इसका मतलब आपने गलत बोला, √3/4a नहीं होगा, हाँ। चलिए √3/2 इंटू साइड की लेंथ कितनी है, 2a है, क्या समझ में आया, अरे 2a दे रखा ना साइड की लेंथ, चलिए 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, √3a, तो OR कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट √3a, क्या समझ में आया। ऐसे ही r डैश क्या हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज है अबाउट x एक्सिस, तो देखो y तो कितना होगा, y 0 कहाँ से 0 हो जाएगा, x 0 होगा और y -√3a, क्योंकि आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल से है ना। चलिए तो इस तरीके से आपको करना होगा, तो हम किसका हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये बना रहे हैं हम, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, कहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, कार्टेशियन प्लेन में, लेट से एक प्लेन है, एक पॉइंट है प्लेन में P और एक पॉइंट है Q, और इनके बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। इसके कोऑर्डिनेट्स लेट से x1 है और इसके y कोऑर्डिनेट y1 मान लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। अगर आपसे बोला जाए PQ की डिस्टेंस बताइए, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, देखो इसका दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, उसमें से x1 को सब्ट्रैक्ट कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या समझ में आया। तो इसका आपको यूज करना है। अब ये आया कैसे, हाँ, तो उसको देख लेते हैं, उसको भी हम थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिखा दिए, तो लेट से मैं 2 पॉइंट्स दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये P पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट Q, एक लाइन बना रहे हैं, इनका नामकरण मैंने कर दिया, दिस इज P, दिस इज Q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोले थे मैंने, x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। मेरे को किसकी डिस्टेंस चाहिए, PQ की डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, बताइए ये जो पॉइंट है लेट से L मान लिया, और यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे जा रहा हूँ, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको मैंने M मान लिया। ये आपस में कहाँ मिल रहा है, यहाँ से भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है QM को कौन से पॉइंट में, लेट से N पॉइंट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये बताओ मेरे को,
कितनी होगी x1। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी O से M तक की x2 होगी, क्योंकि Q तक पहुँचने के लिए O से Q तक पहुँचने के लिए आपको x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट बता देगा x2, तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस यही हो जाएगी। अच्छा अगर मैं आपसे Pn की डिस्टेंस पूछूं तो कितनी आएगी, x2 में से x1 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आ गया क्या। अच्छा मेरे को ये बताओ P तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस PL की डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ। ये y1 होगी, हाँ। क्योंकि P तक आपको पहुंचना है तो O से P तक पहुंचने के लिए आपको y1 डिस्टेंस ऊपर जाना है, तो यानी कि PL भी कितना हो जाएगा y1। अच्छा QM की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है Q तक पहुंचने के लिए आपको y2 जाना है x एक्सिस से। अच्छा ये बता सकते हो QN कितना हो जाएगा, QN ये हो जाएगा तो y2 में से आप y1 को सब्ट्रैक्ट करना, ये y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी y1 हो जाएगा, ये कितना हो गया y2 माइनस y1 हो गया। अच्छा अब ये जो है PQN ये आपका कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो PQ जो होता है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN स्क्वायर कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QN y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू तो निकालनी है हमने, अंडर रूट हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ, तो ये डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा हमेशा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। x की वैल्यू 7 आ रही है क्या? तो x की वैल्यू 7 नहीं आ रही यार, एप्लीकेशन में कमजोर हो भाई। x2 तो ये जैसे x2 माइनस x1 है तो x2 तो 3 को लेंगे ना, x2 3 को लोगे, अरे किसी को भी ले लो x2 यार, पहले को ले लो दूसरे को ले लो, x2 माइनस x1 ही तो करना है, फिर स्क्वायर करना है, नेगेटिव भी आएगा तो भी स्क्वायर हुआ उसको पॉजिटिव ही बना देगा। अच्छा चलो यहाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं उनकी डिस्टेंस दे रखी है और आपको x की वैल्यू बतानी है, पहले पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू बतानी है। चलिए लेट एक पॉइंट मान लेते हैं P और उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, -1 और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया Q, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं 3, 2 बी द गिवन पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स हैं, तो देन PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये आपको गिवन है। अच्छा तो अब दो पॉइंट्स हैं, ये P हो गया, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या हो गया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, -1 और इसके क्या है 3, 2। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देख रहे हैं, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट लग रहा है अंदर तो मैं इसको दूसरा ब्रैकेट ले लेता हूँ, 2 माइनस -1, क्या समझ में आया, इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर, चाहे x माइनस 3 करो 3 माइनस एक्स करो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है, प्लस 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25, दैट इज 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 वहाँ जाके 25 से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 25, ये क्या बन जाएगा
एक्स स्क्वायर इस तरफ कर लेते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनको फैक्टर्स निकालने, 7 के क्या फैक्टर्स होंगे कि माइनस करके 6 आ जाए, तो 6 1 जा 7 1 जा 7, 7 में से 1 घटाए तो 6। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा माइनस एंड प्लस, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7 बड़ा नंबर पहले लिख लो, छोटा नंबर बाद में लिख लो। तो x माइनस 7 प्लस क्या ले लेंगे कॉमन 1 आएगा, और ये क्या बन जाएगा x माइनस 7। तो x माइनस 7 अगेन दो टर्म्स से कॉमन आ गया, दूसरी जगह क्या बचा x प्लस 1। तो x प्लस 1 तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और x की वैल्यू -1। इसे हम क्या कर देंगे नॉट पॉसिबल। मैंने तो 7 बोली थी पहले। 7 बोला था तुमने? अरे मैंने -1 देख लिया था। ओके, तो आंसर क्या है? देयरफॉर x इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अरे सॉरी यार नॉट पॉसिबल गलत बोल दिया मैंने। गड़बड़ हो गई, गड़बड़। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यार, डिस्टेंस तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो तब भी पॉजिटिव ही आएगी, है ना? तो x और y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। थोड़ा हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा चैप्टर आ गया। ओके, तो x माइनस 7 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 आएगी और x की वैल्यू -1। तो आपके ये दो सॉल्यूशंस होंगे, x की ये दो वैल्यूज़ होंगी। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ पूछना है तो बताओ।